आज के बाद से आपको अपनी ईमेल्स को मैन्युअली फिल्टर करने की नीड नहीं होगी। आपको मैन्युअली ये काम करने की नीड नहीं रहेगी कि आप अपनी ईमेल्स को फिल्टर करो, चेक करो कि उनमें से कौन सी ईमेल्स ऐसी हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई है, जिनको हमें फौरन रिस्पॉन्ड करना है, कौन सी ईमेल्स स्पैम ईमेल्स हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट क्यूरीज हैं, और कौन सी ईमेल्स ऐसी हैं जिनको मैं बाद में पढ़ के सुकून से रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। ये काम आज के बाद से आपको मैन्युअली करने की नीड नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि आज की वीडियो में हम एक AI बेस्ड स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम n8n का यूज करेंगे, डेटा को सेव करने के लिए सुपरबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस का यूज करेंगे, और AI इंटीग्रेशन के लिए हम OpenAI चैट मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे और एक AI बेस्ड स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म यहां पर बनाने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डेटाबेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, सुपरबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, जिसमें आपको डेटाबेस की भी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और एंड में मैंने एक छोटी सी ऑटोमेशन भी बनाई थी सुपरबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। और अगर आइडिया है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको n8n AI ऑटोमेशन का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बिना टाइम वेस्ट किए काम स्टार्ट करेंगे। जितना भी सोर्स कोड रहेगा, चाहे वो आपका फ्रंट एंड का कोड हो, प्रॉम्प्ट्स हो, ईमेल्स हो, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड कर दी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरीके के पेज पर आओगे। अगर आपको गिट का आइडिया है तो सिंपल इस URL को कॉपी करके गिट क्लोन कर सकते हो, और अगर आप मेरी तरह नॉन टेक्निकल हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस जिप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, ये जिप फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। इस जिप फाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पर आऊंगा, और मैं यहां पर आकर इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैं इसको यहां पे आके डेस्कटॉप पे क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे आके एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, जिससे ये यहां पर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है ना, अगर मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखाऊं तो देखो यहां पे मेरा फ्रंट एंड का पेज भी आ रहा है, सारी चीजें मुझे यहां पर मिल चुकी हैं। अगर आपके पास कोई कोड एडिटर है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहां पे इस फोल्डर को किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर सकते हो। आप कोड एडिटर में ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से यहां पे ये सारी फाइल्स बेसिकली आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है ना, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है, आप फिर भी किसी फाइल को एडिट करना चाहते हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, और यहां पे ये जो एडिट इन नोटपैड का ऑप्शन है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। आप यहां पे भी आके इन चीजों को बेसिकली एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अगर कोड एडिटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी एडिटिंग कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज तो मैंने आपको यहां पे बता दी है। अब काम क्या करना है जरा उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पर आकर टाइप करना है n8n, एंटर प्रेस करूंगा ताकि मेरा सेल्फ होस्टेड n8n यहां पे रन हो जाए। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में सुपरबेस के बारे में बताया था। अगर आपका सुपरबेस पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपल यहां पर आकर क्या सर्च करना है, आपने यहां पे आके सर्च करना है सुपरबेस। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास एक बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो हमें बैकएंड की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें एक सर्विस है बेसिकली पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस। आपने सिंपल यहां पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाना है। जब प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप इस तरीके के पेज पर आ जाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बता रहा। यहां तक का काम करने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि हम यहां पर आकर ओ प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा n8n यहां पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहां पे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं यहां पर आकर वेब हुक URL का यहां पे यूज करने वाला हूं, ताकि मैं n8n को बेसिकली इंटीग्रेट करवा सकूं अपने फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो फ्रंट एंड से डेटा आएगा, सेंड किया जाएगा, तो हम यहां पे आके पोस्ट HTTP मेथड का यूज करेंगे। इसके साथ साथ पाथ को हम यहां पे क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। मैं यहां पे आके लिख लूंगा कॉन्टैक्ट डैश फॉर्म लिख लूंगा। ठीक है ना, तो देखो यहां पे आपका ये जो URL है वो काफी शॉर्ट हो चुका है। इस URL को हम यहां पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपके पास जो index.html की फाइल मैंने आपको दी है, आपने उस फाइल के अंदर आना है। फाइल के अंदर आने के बाद आपको वहां पे मिलेगा वेब हुक URL। इस तरीके से एक चीज लिखी हुई मिलेगी, योर वेब हुक URL। यहां पर आकर आपने अपना वेब हुक का URL यहां पे लाके पेस्ट कर देना और इसको यहां पे आके सेव कर लेना है। ठीक है, मैं इसको यहां से आके रन कर लेता हूं। अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है, आपने रन करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जब आप अपनी फाइल को एडिट कर लो। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं साथ साथ। वैसे मैंने काफी बार बताए हुए, बट स्टिल मैं आपको दोबारा भी यहां पे बता देता हूं कि अगर आपने बेसिकली इसको एडिट करना है, आप सिर्फ इसको यहां पे
आके एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करोगे, जो मैंने चीज़ आपको चेंज करने के लिए बोली है वो आपने सिंपल यहाँ पर आकर क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने इस तरह से चेंज करना है। चेंज करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका वेब पेज इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो इस तरह से काम कर सकते हैं। बाकी तो यार आप लोग चीते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है और जिसको हम लिंक भी करवा चुके हैं अपने N8N के साथ। ठीक है, यहां तक की तो चीजें क्लियर हो गई। अब फ्लो क्या रहने वाला है? फ्लो ये रहेगा कि यूजर आएगा, अपना नाम लिखेगा, अपनी ईमेल लिखेगा, अपना मैसेज लिखेगा और सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करेगा। यहां से डेटा जाएगा सीधा वेब हुक के पास यानी कि N8N के पास। N8N ये डेटा फॉरवर्ड करेगा किसको? N8N ये डेटा देगा ओपन एआई को, एआई को देगा, क्योंकि एआई क्या करेगा, आपके मैसेज में से दो चीजें निकालेगा। एक तो वो निकालेगा कैटेगरी कि भाई आपके मैसेज की कैटेगरी क्या है, कि भाई कोई जॉब इंक्वायरी है, सेल से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड है, या कोई स्पैम ईमेल है, कोई इररेलेवेंट क्यूरी है। ठीक है, तो एक तो वो कैटेगरी डिसाइड करेगा एआई। दूसरी चीज वो डिसाइड करेगा आपकी कैटेगरी की बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी। ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सुपरबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस का यूज करेंगे। जो भी डिटेल्स आएंगे उनको हमने डेटाबेस में सेव करवाना है, सारी चीजें सेव होंगी। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी हाई है तो हम ये भी चाहेंगे कि भाई वो डेटाबेस में आराम नहीं करे, बल्कि अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है इसका मतलब है कि एडमिन को फौरन एक्शन लेना है। तो हम यहां पे आके एक इफ की लॉजिक भी लगाएंगे और हम बोलेंगे कि अगर तो प्रायोरिटी हाई आती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने फौरन से एडमिन को ईमेल करनी है कि भाई फौरन से इस ईमेल को रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो ये हमने काम यहां पे करना है जिसमें हमारा एआई इंटीग्रेशन भी रहेगी, हमारी लॉजिक्स भी रहेंगी। हमने N8N का भी यहां पे यूज कर लिया और हमारा फ्रंट एंड के साथ काम भी हो गया, डेटाबेस का भी काम कर लिया। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है ना, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे आके काम अपना स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा जिससे मेरा यहाँ पे ये वेब हुक स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपनी डिटेल्स दूंगा और इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, एक मैसेज देना है। मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे prompt.txt के अंदर और यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बाय योर सर्विस। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं वर्कफ्लो अभी भी स्टार्टेड ही है। ठीक है, सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करेंगे, थैंक यू योर मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे वेब हुक को ये सारा डेटा भी आपका मिल चुका है। ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर यूज करना है चैट जीपीटी का यानी कि ओपन एआई मॉडल का। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, ओपन एआई मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, मैसेज अब मॉडल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो मॉडल हमने यहाँ पे यूज करना है वो हम यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे GPT-4o मिनी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद GPT-4o मिनी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। इसके साथ साथ हमें देनी है इसको प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया, ये रही आपकी पूरी प्रॉम्प्ट। हम इस पूरी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे आके कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इस पूरी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अब मैसेज कहां से मिलेगा इसको, मैसेज इसको मिलेगा वेब हुक ने जो फ्रंट एंड से लाके दिया है। ये रहा मैसेज, इस मैसेज को आपने यहाँ पे ड्रैग करना है और आप यहाँ पे लाके इसको क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज में हमने जेसन बॉडी से जो मैसेज आपको मिल रहा था वो हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके साथ साथ हमने एक और काम क्या करना है, हम यहाँ पे आके ऐड ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हमने जाना है आउटपुट फॉर्मेट पे और यहाँ पर आकर जो टाइप हमने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है जेसन ऑब्जेक्ट, कि भाई ये आपको दो चीजें देगा ना, वो दोनों चीजें हमें जेसन में चाहिए। क्या दोनों चीजें चाहिए, कैटेगरी चाहिए और इसके साथ साथ प्रायोरिटी चाहिए। अगर मैं यहां पर आकर एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूं तो अब एआई क्या करेगा, हमारे मैसेज के ऊपर डिसाइड करेगा। देखो इसने मैसेज पे बता दिया कि कैटेगरी क्या है, सेल्स है, और इसके साथ साथ इसने प्रायोरिटी उसकी बता दी हाई है कि भाई सेल्स का मामला है, फौरन फौरन आपने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है ना, तो एआई तो हमारा भाई बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हम यहाँ पर आकर सुपरबेस का यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि अब हमने अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर उसके लिए सुपरबेस का यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पर आकर हम आ जाएंगे क्रिएटर रॉ पे। लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। टेबल के अंदर ही रॉज बनेंगे ना, टेबल के अंदर ही आपका डेटा आएगा, है ना। तो पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, क्यूरी दी हुई है। आपने सिंपल क्या करना है, इस क्यूरी को कॉपी करना है। इस क्यूरी में सिंपल मैंने लिखा हुआ है कि भाई टेबल के अंदर एक आईडी का कॉलम होना चाहिए, एक नेम का कॉलम होना चाहिए, एक ईमेल का कॉलम होना चाहिए, एक मैसेज का कॉलम होना चाहिए, एक कैटेगरी और प्रायोरिटी का कॉलम होना चाहिए और एक क्रिएटेड एट का कॉलम होगा कि भाई ये क्यूरी मेरे पास कब आई है। ठीक है ना, सिंपल ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर इसी क्यूरी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। मैं आऊंगा यहाँ पर आने के
के बाद हम जाएंगे एसक्यूएल एडिटर के ऑप्शन पे और यहाँ पर आने के बाद हम इस क्यूरी को यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। इस क्यूरी से होगा ये कि ऑटोमेटिकली हमारे पास टेबल बना दिया जाएगा। मैंने रन के बटन पे क्लिक करा, मेरे पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक टेबल यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेबल एडिटर पे आता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से मेरे पास एक टेबल दिख चुका है, जिसके अंदर आपको आईडी का कॉलम भी दिख रहा है, नेम का कॉलम भी दिख रहा है, ईमेल भी है, मैसेज भी है, कैटेगरी भी है, प्रायोरिटी भी है और क्रिएटेड एड भी है। सारे कॉलम्स मेरे पास बन चुके हैं। ठीक है भाई, ये तो बहुत ही जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल नेम और आईडी बेस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं एक काम ये करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, वापस से आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको देखेंगे तो देखो कॉन्टेक्ट्स का मेरे पास यहाँ पे टेबल आ चुका है, यही टेबल मैंने बनाया था। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई मुझे फील्ड्स को क्या करना है, मैप करना है। फील्ड्स को मैप कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई आईडी तो अपने आप आती रहती है, आईडी 1 से स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीमेंट होती जाएगी। आईडी को मुझे कभी भी नहीं छेड़ना होता है डेटाबेस में। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई नेम कहां से आ रहा है, तो नेम आपको मिलेगा वेब हुक से, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं वेब हुक में, ये रहा नेम, नेम को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सेम ऐसे ही ईमेल भी आपको कहां से मिलेगी, ईमेल भी आपको दे रहा है वेब हुक, ठीक है ना। तो इस वेब हुक का ईमेल भी मैंने यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सेम ऐसे ही मैसेज भी आपको कौन दे रहा है, वेब हुक दे रहा है, तो हम यहाँ पे आके मैसेज का कॉलम यहाँ पे यूज करेंगे और मैसेज को भी हम यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब बारी आती है किसकी, कैटेगरी की और इसके साथ साथ प्रायोरिटी की। तो मैं यहाँ पर आकर किसको सिलेक्ट करूंगा, कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा और कैटेगरी मुझे किसने दी है, एआई ने दी है, ये रही कैटेगरी। तो मैं इस कैटेगरी को यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पर आकर किसको सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है और प्रायोरिटी को मैं यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। लास्ट में आके मुझे क्या बताना है, क्रिएटेड एड के लिए बताना है कि भाई ये कब क्रिएट की गई, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर n8n के अंदर टाइम की एक्सप्रेशन लिखूंगा। वो एक्सप्रेशन भी आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको एआई मॉडल्स भी बता देते हैं, काफी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे टाइम स्टैम्प में। मैं ये चाहता हूं कि मुझे टाइम स्टैम्प इस फॉर्मेट में मिले कि पहले ईयर पता चले, फिर मंथ आए, फिर डेट आए और फिर उसके बाद आवर्स मिनट सेकंड्स यहाँ पे मुझे पता चल जाए। और टाइम किसकी बेसिस पे होना चाहिए, एशिया कराची की बेसिस पे, क्योंकि मैं कराची में हूं तो मैं यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे यूज करने वाला हूं ताकि मुझे अभी का टाइम पता चले, जो कराची में टाइम हो रहा है उसके हिसाब से मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे कर ली। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, आपका डेटा आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो चलो अभी आपको दिखा भी देते हैं। अगर मैं आता हूं यहां पर और यहां पर आने के बाद देखो ये लोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, इसको रिफ्रेश होने दो। देखो आईडी अपने आप यहां पे 1 हो गई है, नेम मेरे पास आ गया फरजीन अली, ईमेल आ चुकी है, मैसेज यहां पे आ चुका है, कैटेगरी सेल्स आ चुकी है, प्रायोरिटी हाई है और यहां पे क्रिएटेड एड भी आ चुका है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। अब जो आगे की चीज हमने करनी थी कि भाई अगर आप चेक करना चाहते हो प्रायोरिटी अगर हाई है तो भाई हमें ईमेल भी कर दो, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आके एफ नोट का यूज करोगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल एक ही कंडीशन रहने वाली है। क्या कंडीशन रहेगी, प्रायोरिटी को हमने क्या करना है, चेक करना है। प्रायोरिटी क्या रखनी है, अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, तो आपने क्या करनी है, ईमेल करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे यस पे हमने क्या करवाना है, ईमेल करवानी है। तो हम यहाँ पे आके जीमेल नोट का यूज करेंगे। ठीक है, और इस जीमेल नोट के अंदर मैं यहाँ पे आके सेंड अ मैसेज को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो ईमेल देनी है वो ईमेल हम इस बंदे की दे देते हैं। सब्जेक्ट और जो बेसिकली मैसेज रहेगा ईमेल का वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, email.txt में आओगे, ये रहा इसका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लाके सब्जेक्ट को पेस्ट कर देंगे। इसके साथ साथ ईमेल की जो टाइप है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। मैसेज के अंदर आकर हम यहाँ पे ये जो हमारा मैसेज है पूरा, जिसके अंदर हम बंदे का नाम, उसकी ईमेल, मैसेज, एआई ने जो मैसेज एनालाइज किया है, कैटेगरी निकाली है, प्रायोरिटी निकाली है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर इस मैसेज के अंदर लिख दी हैं। और इसी मैसेज को हम डायरेक्टली कहाँ ले जाएंगे, इस मैसेज को हम यहाँ पे लाके और इसके अंदर मैं यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ चुकी हैं और इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐड ऑप्शंस पर आएंगे, यहाँ पे अपेन n8n एट्रीब्यूशन पे इसको हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, ताकि वो जो ईमेल के एंड में n8n का आ रहा होता है उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर दोबारा से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आएंगे हम अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। यहाँ पर आकर मैं एक नेम दे देता हूँ पहले, अली, उसके बाद मैं एक ईमेल यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ईमेल दे दी और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ हा 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 हा। ठीक है ना, एक रेलेवेंट सी मैंने यहाँ पे क्यूरी अपनी लिख दी। सेंड अ मैसेज के बटन पे क्लिक करूंगा, हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे स्टार्ट
स्टार्ट होगा। ईमेल नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि प्रायोरिटी हाई नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊं ओपन अ मैसेज पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रायोरिटी क्या है, लो है, कैटेगरी क्या है, स्पैम है, क्योंकि ये इररेलेवेंट आपके पास ईमेल थी। तो देखो इसने डेटाबेस में तो सेव करा, क्योंकि फॉर दी सेफ साइड हम अपना डेटा हमेशा सेव रखते हैं, तो इसने डेटाबेस में तो सेव करा, लेकिन इसने आपको बिला वजह का तंग नहीं किया, इसने आपको ईमेल नहीं करी। ईमेल आपके पास सिर्फ तभी आएगी जब प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये आपके पास यहाँ पे ये भी रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सेकंड डेटा भी आ चुका है, अली, आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो गई, ईमेल आ गई, मैसेज आपको दिख गया, कैटेगरी स्पैम आपको यहाँ पे दिख गई, प्रायोरिटी लो है और यहाँ पे आपको टाइम भी सारा दिख रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एक स्मार्ट एआई बेस्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एआई का भी यूज करा, हमने यहाँ पे डेटाबेस का भी यूज करा, हमने यहाँ पे लॉजिक्स भी अप्लाई करें और हमने यहाँ पे अपनी ऑटोमेशन कंप्लीट की फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन के साथ। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इन वीडियोस को लिंक्डइन पर जरूर शेयर किया करो, मुझे भी मेंशन कर दिया करो, मैं भी आगे रीपोस्ट कर दिया करूंगा। इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।